राधा कृष्ण महाकथा। अनादिकाल से भी पहले, जब समय का कोई बंधन नहीं था, जब न दिन था, न रात, न पृथ्वी थी, न आकाश, तब केवल एक ही दिव्य धाम था, गोलोक। वहाँ हर दिशा प्रेम, आनंद और मधुर भक्ति से आलोकित थी। वृक्ष कल्पवृक्ष थे, भूमि चिंतामणि से बनी थी, मंद मंद सुगंधित पवन बहती थी, और हर ओर दिव्य संगीत गूंजता रहता था। गोलोक के मध्य एक दिव्य सिंहासन पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका श्यामल स्वरूप करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक मनोहर था। उनके अधरों पर मुरली सुशोभित थी, जिसके मधुर स्वर से समस्त लोग आनंद में डूब जाते थे। परंतु श्री कृष्ण की सबसे प्रिय शक्ति थी श्री राधा। वे केवल उनकी प्रिया ही नहीं, बल्कि उनकी आनंदमयी शक्ति, प्रेम की मूर्ति और भक्ति की पराकाष्ठा थी। जहाँ श्री कृष्ण थे, वहाँ राधा थी, और जहाँ राधा थी, वहाँ श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता था। एक दिन गोलोक में दिव्य सभा सजी। सभी गोपियाँ, गोपिन और देवतुल्य पार्षद उपस्थित थे। उसी समय श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तब हम वहाँ अवतार लेकर प्रेम, करुणा और धर्म का संदेश देंगे। राधा जी ने प्रेम भरी दृष्टि से श्री कृष्ण को देखा और बोली, प्रभु, जहाँ आप होंगे, वहाँ मैं भी रहूंगी। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, हमारा प्रेम केवल गोलोक तक सीमित नहीं रहेगा। पृथ्वी पर भी ये प्रेम भक्ति का सर्वोच्च मार्ग बनेगा। जो भक्त निष्काम भाव से हमारा स्मरण करेगा, उसे हम अपने हृदय में स्थान देंगे। ये सुनकर समस्त गोलोक आनंद से भर उठा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और दिव्य वाद्य बजने लगे। उसी समय पृथ्वी लोक पर अधर्म का अंधकार बढ़ने लगा। अत्याचारी राजा प्रजा को कष्ट देने लगे। ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में बाधाएं झेलने लगे। पृथ्वी माता व्याकुल होकर देवताओं के साथ भगवान से प्रार्थना करने पहुंची, हे प्रभु, संसार में धर्म की रक्षा कीजिए। अधर्म बढ़ गया है, जीव दुखी हैं। श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, समय आने पर मैं पृथ्वी पर अवतार मैं लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। राधा जी ने भी मुस्कुरा कर कहा, मैं भी वृंदावन में अवतरित होकर आपके प्रेम और भक्ति का संदेश संसार को दूंगी। देवताओं ने दोनों को प्रणाम किया। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उस महान अवतार की तैयारी कर रहा हो। पृथ्वी पर वृंदावन, गोकुल और बरसाना की पावन भूमि भी उस दिव्य आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। यमुना की लहरें मधुर स्वर में बह रही थीं। वृक्षों पर पक्षी आनंदमय गीत गा रहे थे, और मंद पवन वातावरण को सुगंधित बना रही थी। ऋषियों ने ध्यान में देखा कि शीघ्र ही स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण और उनकी परम शक्ति श्री राधा पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ये समाचार सुनकर देवता, सिद्ध, गंधर्व और समस्त दिव्य लोक आनंद से भर उठे। इस प्रकार प्रेम, भक्ति और दिव्य लीलाओं का महान अध्याय प्रारंभ होने वाला था। पृथ्वी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, जब श्री कृष्ण गोकुल में जन्म लेंगे, और कुछ समय बाद बरसाना की भूमि पर श्री राधा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होंगी। श्री राधा कृष्ण महाकथा। मथुरा नगरी उस समय वैभव और समृद्धि का केंद्र थी। वहाँ के राजा थे उग्रसेन, जो न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था, और यमुना के तट पर ऋषि मुनि नित्य यज्ञ और तपस्या करते थे। किंतु उग्रसेन का पुत्र कंस स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अहंकारी और बलशाली था। उसे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि वह स्वयं को संसार का सबसे बड़ा राजा मानने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय धर्म से दूर होता गया। समय बीता। महाराज उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ वसुदेव के साथ निश्चित हुआ। मथुरा में उत्सव का वातावरण था। पूरे नगर को फूलों, दीपों और पताकाओं से सजाया गया। वेद मंत्रों के बीच विवाह संपन्न हुआ। अपनी बहन देवकी से प्रेम दिखाने के लिए कंस स्वयं रथ हाँककर उन्हें ससुराल छोड़ने निकला। नगरवासी उसकी इस विनम्रता की प्रशंसा कर रहे थे। परंतु तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, ग्रेटर देन, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने सम्मान से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसका प्रेम भय में बदल गया। उसने तुरंत तलवार निकालकर देवकी का वध करना चाहा। देवकी भयभीत होकर भगवान का स्मरण करने लगी। उसी समय वसुदेव आगे आए और शांत स्वर में बोले, ग्रेटर देन, हे कंस, देवकी निर्दोष है। यदि तुम्हें भय उसके पुत्र से है, तो हम वचन देते हैं कि जितनी भी संतान होगी, हम स्वयं तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने कुछ क्षण विचार किया। उसे लगा कि अभी देवकी को मारना उचित नहीं। उसने दोनों को जीवित तो छोड़ दिया, पर उन्हें मथुरा के कारागार में बंद करा दिया। अब कंस का अत्याचार और भी बढ़ गया।
उसने अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर स्वयं राज्य पर अधिकार कर लिया। धर्मात्माओं को सताया जाने लगा, यज्ञों में विघ्न डाला गया, ऋषि मुनियों का अपमान होने लगा। पूरी मथुरा भय से कांप उठी। देवकी और वसुदेव कारागार में भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। समय आने पर उनकी पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव अपने वचन के अनुसार शिशु को कंस के पास ले गए। आरंभ में कंस ने कहा, ग्रेटर देन, मुझे तो 8वें पुत्र से भय है, इस पहले बालक से नहीं। लेकिन कुछ समय बाद दुष्ट सलाहकारों के बहकावे में आकर उसने उस मासूम शिशु की भी हत्या कर दी। ऐसे ही एक एक करके देवकी की 6 संतानों का जन्म हुआ और कंस ने निर्दयता से उनका वध कर दिया। मथुरा में ये समाचार सुनकर लोग रो उठते, पर कंस के भय से कोई कुछ नहीं कर सकता था। उधर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, ग्रेटर देन, हे प्रभु, अब पृथ्वी का भार बढ़ चुका है, अधर्म अपने चरम पर है, कृपा कर अवतार लेकर धर्म की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, समय निकट है, मैं देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर अधर्म का अंत करूंगा। उसी समय उन्होंने अपनी योगमाया को आदेश दिया, ग्रेटर देन, तुम पृथ्वी पर जाकर मेरी लीलाओं की तैयारी करो। गोकुल, वृंदावन और बरसाना को मेरे आगमन की योग्य बनाओ। योगमाया ने प्रभु को प्रणाम किया और पृथ्वी पर आ पहुंची। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर आनंद का वातावरण बनने लगा। बरसाना में वृषभानु महाराज और कीर्ति माता के घर भी दिव्य संकेत दिखाई देने लगे। यमुना की लहरें पहले से अधिक मधुर हो गईं। वृंदावन के वन, उपवन और कुंज मानो किसी महान अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे। गायें प्रसन्न होकर अधिक दूध देने लगी, पक्षी मधुर गीत गाने लगे और ऋषियों के हृदय में अद्भुत आनंद का संचार होने लगा। किसी को अभी यह ज्ञात नहीं था कि बहुत शीघ्र ही स्वयं श्रीहरि श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले हैं और उनके साथ ही प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा भी अपनी दिव्य लीलाओं के लिए पृथ्वी पर प्रकट होंगी। श्री राधा कृष्ण महाकथा। मथुरा का कारागार अंधकार से भरा हुआ था। मोटी पत्थर की दीवारें, लोहे की भारी जंजीरें और द्वार पर पहरा देते सैनिक, सब कुछ निराशा का प्रतीक था। परंतु उसी कारागार में भगवान की लीला प्रारंभ होने वाली थी। देवकी और वसुदेव दिन रात भगवान का स्मरण करते थे। 6 पुत्रों के वियोग का दुख उनके हृदय में था, फिर भी उनकी आस्था अडिग थी। वे जानते थे कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसी बीच भगवान की योगमाया ने अपनी लीला आरंभ की। भगवान की आज्ञा से देवकी के गर्भ में स्वयं श्रीहरि ने प्रवेश किया। उसी क्षण कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवकी का मुख तेजस्वी हो गया, ऐसा लगता था मानो उनके भीतर सूर्य का प्रकाश समा गया हो। मथुरा के लोगों ने भी अनुभव किया कि वातावरण बदल रहा है। मन पवन बहने लगी, यमुना का जल शांत हो गया और मंदिरों की घंटियां बिना किसी के स्पर्श के मधुर स्वर में बज उठी। उधर कंस ने जब देवकी के चेहरे का दिव्य तेज देखा तो वह भय से कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, ग्रेटर देन, यही वह समय है, अवश्य ही विष्णु मेरे विनाश के लिए आने वाले हैं। डर के कारण उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह हर समय केवल श्रीहरि के बारे में सोचने लगा। अनजाने में उसका मन भी भगवान के स्मरण में लगा रहता, यद्यपि वह भय से प्रेरित था। उधर देवलोक में आनंद का वातावरण था। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन भगवान के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं ने भगवान की स्तुति की। ग्रेटर देन, हे जगत के पालनहार, आप शीघ्र प्रकट होकर धर्म की रक्षा करें। समय बीतता गया और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का शुभ समय आया। उस रात रोहिणी नक्षत्र था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आकाश में बादल छाए थे, पर वातावरण अद्भुत शांति से भरा था। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, कारागार दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे हाथ जोड़कर बोले, ग्रेटर देन, हे प्रभु, आप स्वयं हमारे पुत्र बनकर आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान मुस्कुराकर बोले, ग्रेटर देन, माता, पिता, अब आप भय न करें, मेरी लीला के लिए मुझे गोकुल ले जाइए। वहाँ नंद बाबा और यशोदा माता के घर जन्मी कन्या को यहाँ ले आइए। इतना कहकर भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप त्याग दिया और एक सुंदर नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। कारागार की सभी जंजीरें स्वयं टूट गईं। भारी लोहे के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भगवान के मार्ग को सरल बना रही हो। वसुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी।
यमुना उफान पर थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बालक श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बना लिया, जिससे वर्षा की एक भी बूंद उन पर न गिरे। जब वसुदेव यमुना के तट पर पहुँचे, तो प्रचंड जलधारा उनके सामने थी। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। तभी एक और अद्भुत चमत्कार हुआ। यमुना का जल दो भागों में बंट गया और वसुदेव के लिए मार्ग बन गया। जहाँ जहाँ वे कदम रखते, जल उनके पैरों के नीचे शांत हो जाता। रात्रि का वह दृश्य अत्यंत दिव्य था। सिर पर टोकरी में बालक श्री कृष्ण, ऊपर शेषनाग का छत्र, चारों ओर वर्षा और सामने खुलता हुआ यमुना का मार्ग। वसुदेव सुरक्षित गोकुल की ओर बढ़ते गए। उन्हें पता था कि अब भगवान की बाल लीलाओं का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। श्री राधा कृष्ण महाकथा। अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर वर्षा हो रही थी, परंतु वसुदेव जी के चरणों के आगे स्वयं प्रकृति मार्ग बना रही थी। सिर पर टोकरी में विराजमान नन्हे श्री कृष्ण शांत भाव से लेटे थे। उनके मुख पर ऐसी दिव्य मुस्कान थी, मानो वे सब कुछ जानते हों। कुछ ही समय में वसुदेव जी गोकुल पहुँचे। उस रात नंद बाबा के महल में भी उत्सव का वातावरण बनने वाला था। माता यशोदा ने भी एक दिव्य कन्या को जन्म दिया था, पर प्रसव के बाद वे गहरी निद्रा में थी। किसी को ये भी ज्ञात नहीं था कि पुत्र हुआ है या पुत्री। वसुदेव जी बिना किसी बाधा के महल के भीतर पहुंच गए। ये सब भगवान की योगमाया का प्रभाव था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे और पूरे महल में अद्भुत शांति थी। वसुदेव जी ने प्रेम से नन्हे श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास शैया पर सुला दिया और वहां जन्मी दिव्य कन्या को अपनी टोकरी में उठा लिया। उन्होंने एक बार फिर बालक श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ग्रेटर दैन, हे प्रभु, अब आपकी रक्षा स्वयं आप ही करेंगे। संसार आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसके बाद वे उसी मार्ग से वापस मथुरा लौट पड़े। यमुना ने फिर मार्ग दे दिया। शेषनाग ने पुनः अपना छत्र फैला दिया और कारागार पहुंचते ही सभी द्वार अपने आप बंद हो गए। जंजीरें फिर से वसुदेव और देवकी के हाथों में बंध गईं, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ समय बाद नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर सैनिक जाग गए। उन्होंने तुरंत कंस को सूचना दी। ग्रेटर दैन, महाराज, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया है। ये सुनते ही कंस भय और क्रोध से भर उठा। वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। देवकी उसके चरणों में गिर पड़ी। ग्रेटर दैन, भैया, ये एक कन्या है, इससे तुम्हें कोई भय नहीं। कृपा करके इसे मत मारो। लेकिन कंस का हृदय कठोर हो चुका था। उसने देवकी की एक न सुनी। उसने उस कन्या को उठाया और उसे शिला पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। देखते ही देखते उसने एक दिव्य देवी का रूप धारण कर लिया। उसके 8 भुजाएं थीं, हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र थे और उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। देवी ने आकाश से कंस से कहा, ग्रेटर दैन, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर क्या पाएगा? तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। समय आने पर वही तेरे अहंकार का अंत करेगा। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। कंस भय से कांप उठा। उसका अभिमान पहली बार डगमगाया। उसने समझ लिया कि उसका विनाश निश्चित है। उसी दिन से उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया, ग्रेटर दैन, जहाँ जहाँ नवजात बालक हों, उन्हें खोजकर मार डालो। मैं किसी भी कीमत पर अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उधर गोकुल में सुबह होते ही आनंद की लहर दौड़ गई। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की खबर पूरे गांव में फैल गई। ग्वाल बाल, गोपियां और ब्रजवासी खुशी से झूम उठे। हर घर में दीप जलाए गए। गायों को सजाया गया। दही, माखन और मिश्री का वितरण होने लगा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया। हजारों गायें दान में दी गईं। पूरे गोकुल में शंख, मृदंग और बांसुरी की ध्वनि गूंजने लगी। माता यशोदा ने जब पहली बार अपने लाल को देखा, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नन्हे कृष्ण को गोद में उठाया और उनके मुख का दर्शन करते ही संसार का हर दुख भूल गई। नन्हे कृष्ण अपनी मोहक मुस्कान से सबका मन जीत रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यही बालक एक दिन कंस का अंत करेगा, धर्म की स्थापना करेगा और प्रेम तथा भक्ति का अमर संदेश संसार को देगा। उसी समय बरसाना की पावन भूमि पर भी दिव्य संकेत प्रकट होने लगे। वृषभानु महाराज और माता कीर्ति के घर भी एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा के अवतरण का समय भी निकट आ गया है। इस प्रकार गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का शुभारंभ हुआ और ब्रजभूमि धन्य हो गई। श्री राधा कृष्ण महाकथा। गोकुल में नंदलाल के जन्म का उत्सव अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि ब्रजमंडल की दूसरी पावन भूमि बरसाना में भी एक अद्भुत दिव्य घटना घटने वाली थी।
बरसाना के राजा वृषभानु महाराज और उनकी धर्मपत्नी माता कीर्ति अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और भगवान के परम भक्त थे। उनके महल में धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक ही अभिलाषा थी, एक दिव्य संतान का सुख। प्रतिदिन दोनों भगवान का स्मरण करते और प्रार्थना करते, ग्रेटर दैन, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो हमें ऐसी संतान दीजिए जो हमारे जीवन को धन्य कर दे और संसार में धर्म तथा प्रेम का प्रकाश फैलाए। उनकी निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन पूरे बरसाना में अलौकिक परिवर्तन दिखाई देने लगे। बिना मौसम के फूल खिल उठे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, गाय आनंद से रंभाने लगी, मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। रात्रि के अंतिम प्रहर में माता कीर्ति ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। जन्म लेते ही पूरे महल में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो हजारों दीपक एक साथ प्रज्वलित हो उठे हों। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की और गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। वृषभानु महाराज ने जब उस कन्या को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, यह कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके मुखमंडल का तेज तो स्वयं देवी लक्ष्मी के समान है। उस बालिका का नाम रखा गया राधा। किंतु एक आश्चर्यजनक बात थी, बालिका राधा अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। वे पूर्णतः स्वस्थ थी। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी, किंतु उनकी आंखें बंद थी। वैद्य आए, ऋषि आए, ब्राह्मण आए, सभी ने कहा, ग्रेटर दैन, राजन, चिंता मत कीजिए, ये बालिका दिव्य है। इसके पीछे अवश्य कोई गहरा रहस्य है। वृषभानु महाराज और माता कीर्ति ने इसे भगवान की इच्छा मानकर राधा जी की प्रेम पूर्वक सेवा की। उधर गोकुल में नन्हे श्री कृष्ण दिन प्रतिदिन अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन मोह रहे थे। उनकी बाल लीलाओं की चर्चा पूरे ब्रज में होने लगी। कुछ समय बाद नंद बाबा ने सोचा, ग्रेटर दैन, चलो बरसाना जाकर वृषभानु महाराज को पुत्र जन्म का शुभ समाचार दें और उनकी कुशलता भी पूछ आएं। नंद बाबा, माता यशोदा और नन्हे श्री कृष्ण बरसाना पहुँचे। जैसे ही माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को गोद में लेकर राधा जी के पास लाकर खड़ा किया, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी पहली दृष्टि सीधे श्री कृष्ण के मुखकमल पर पड़ी और उसी क्षण नन्हे श्री कृष्ण भी मुस्कुरा उठे। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंद से जय घोष किया, ग्रेटर दैन, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। किसी को उस समय ये रहस्य समझ में नहीं आया, परंतु ऋषियों ने मन ही मन जान लिया कि ये कोई साधारण मिलन नहीं, बल्कि परमात्मा और उनकी आनंदमयी शक्ति का पुनर्मिलन है। माता कीर्ति ने आश्चर्य से कहा, ग्रेटर दैन, आज तक हमारी बेटी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। जैसे ही इस श्याम सुंदर बालक को देखा, उसने पहली बार संसार को देखा। यशोदा मैया मुस्कुराई और बोली, ग्रेटर दैन, लगता है हमारे कान्हा और आपकी राधा का कोई बहुत पुराना संबंध है। दोनों माताएं हंसने लगी, पर देवताओं के हृदय में उस दिव्य रहस्य का आनंद उमड़ रहा था। उस दिन के बाद से बरसाना और गोकुल का संबंध और भी गहरा हो गया। नंद बाबा और वृषभानु महाराज अक्सर एक दूसरे के यहाँ आने जाने लगे। किसी को ज्ञात नहीं था कि यही दो दिव्य बाल स्वरूप आगे चलकर संसार को निष्काम प्रेम, भक्ति और समर्पण का ऐसा संदेश देंगे जो युगों युगों तक अमर रहेगा। श्री राधा कृष्ण महाकथा। गोकुल में नन्हे श्री कृष्ण के आगमन से हर दिन आनंद का उत्सव बन गया था। माता यशोदा उन्हें अपनी गोद में लेकर लोरियां सुनाती। नंद बाबा उन्हें देखकर अपना सारा थकान भूल जाते और पूरे ब्रज के लोग उनके एक दर्शन के लिए आतुर रहते। जब भी कान्हा मुस्कुराते, ऐसा लगता मानो कमल खिल उठे हों। उनकी मधुर किलकारियां सुनकर गायें भी प्रेम से रंभाने लगती। लेकिन मथुरा में बैठा कंस चैन से नहीं था। योगमाया के वचन उसके कानों में बार बार गूंजते, ग्रेटर दैन, तेरा काल जन्म ले चुका है। भय और क्रोध से व्याकुल होकर उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया, ग्रेटर दैन, ब्रज में जहाँ भी कोई नवजात बालक मिले उसे समाप्त कर दो। विशेष रूप से गोकुल पर नजर रखो। कंस की आज्ञा पाकर भयंकर राक्षसी पूतना गोकुल की ओर चली। उसके पास मायावी शक्ति थी। वह अपने रूप को इच्छानुसार बदल सकती थी। गोकुल पहुंचते ही उसने स्वयं को अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और स्नेहमयी स्त्री का रूप दे दिया। उसे देखकर किसी को संदेह नहीं हुआ। वह सीधे नंद बाबा के घर पहुंची। उस समय माता यशोदा घर के कार्यों में व्यस्त थी। पूतना ने मधुर स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, बहन, सुना है तुम्हारे घर एक सुंदर बालक जन्मा है। मैं उसे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उसकी मधुर वाणी सुनकर किसी को कोई शंका नहीं हुई। पूतना ने नन्हे श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया, लेकिन उसके हृदय में मातृत्व नहीं,
बल्कि घोर विष भरा था। उसने अपने स्तनों पर प्राणघातक विष लगाया हुआ था ताकि बालक दूध पीते ही मर जाए। किंतु वह यह नहीं जानती थी कि उसकी गोद में कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण है। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, नन्हे कान्हा ने दूध के साथ साथ उसकी जीवन शक्ति भी खींचनी शुरू कर दी। पूतना का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें फैल गईं, वह दर्द से चिल्ला उठी, ग्रेटर दैन, मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो? लेकिन श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराते रहे। कुछ ही क्षणों में पूतना अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर इतना विशाल था कि कई वृक्ष टूट गए और पूरा गोकुल कांप उठा। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े। माता यशोदा ने देखा कि उनका नन्हा लाल उस विशाल राक्षसी के शरीर पर खेल रहा है। वे भय से कांप उठी। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को उठाकर हृदय से लगा लिया। रोहिणी माता, नंद बाबा और सभी गोपियां भी वहां पहुंच गईं। यशोदा मैया बार बार कहने लगी, ग्रेटर दैन, मेरे लाल को किसी की नजर लग गई थी, भगवान ने ही इसकी रक्षा की है। ब्रज की वृद्ध गोपियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, गौमूत्र और गंगाजल से श्री कृष्ण की रक्षा की प्रार्थना की और उन्हें प्रेम से आशीर्वाद दिया। उधर ऋषि मुनियों ने ध्यान में देखा कि पूतना जैसी दुष्टा भी भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गई। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, भगवान का हृदय कितना करुणामय है। जो उन्हें मारने आई थी, उसे भी उन्होंने माता के समान सम्मान देकर मोक्ष प्रदान किया। ये सुनकर सभी भक्त भगवान की दया पर भाव विभोर हो उठे। पूतना का विशाल शरीर चंदन की लकड़ी की तरह सुगंधित हो गया। ब्रजवासियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। सभी आश्चर्यचकित थे कि एक राक्षसी के शरीर से इतनी दिव्य सुगंध कैसे आ सकती है। उधर बरसाना में बालिका राधा, यद्यपि अभी बहुत छोटी थी, फिर भी जब उन्हें कान्हा के सुरक्षित होने का समाचार मिला, तो उनके मुख पर मधुर मुस्कान खिल उठी, मानो उनके हृदय ने दूर बैठे श्याम सुंदर की लीला को पहचान लिया हो। उस दिन से पूरे ब्रज में एक ही चर्चा होने लगी, ग्रेटर दैन, नंद का ये बालक साधारण नहीं है, इसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। लेकिन नंद बाबा और माता यशोदा के लिए तो वो केवल उनका प्यारा कान्हा था, जिसे वे हर पल अपने हृदय से लगाए रखना चाहते थे।